पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान को आपने ढंग से समझना पड़ेगा। जैसे हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं 12-13 वर्ष 16 वर्ष, और केवल एक पेट के लिए उसको पूरा फ्री भी कर देते हैं, खर्चा भी खूब लगाते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, और फिर भी उसको रोटी मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं। तो उसके लिए हम इतना डिवोट करें क्योंकि हमने सिर्फ वो रोजी रोटी ये देखी आज तक। अब हमने मोक्ष के लिए इतना समय लगाना पड़ेगा और इसी तरह हमने कुर्बान होना पड़ेगा, और इसमें हानि नहीं, इसमें मोक्ष होगा ही होगा। इसके लिए हमने समय भी चाहिए, ये कथा भी सुननी चाहिए। और जैसे गुरुदेव बतावे, यानी आध्यात्मिक टीचर, आप विद्यार्थी, जैसे गुरुजी बताऊं वैसे फिर करके देखें और तभी सफलता होती है। अब आपने देखा कि परमात्मा ने यह लीला करी और कुंवारी गाय का दूध पिया। अब जैसे आपको बताया था कि शिव आए थे शिवपुरी थे और उनको फिर दूध पिला। अब यही चित्रण आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है। अब ये जो कबीर सागर में इन्होंने कुछ 600 वर्ष के अंदर जो कुछ त्रुटियां अपने हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट कर दी, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं, मालिक की दया से शेष रहेगी। तो अब उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, ये 12 पंथ चलेंगे मेरे नाम ते, कबीर पंथ। उनमें जो प्रथम आवेगा जैसे चूड़ामणि जी, वो तो अच्छी आत्मा होगा। आगे चल के उसके उत्तराधिकारी बस नकली हो जाएंगे सारे, काल प्रेरणा से और ही साधना शुरू कर देंगे। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी तो परमात्मा की आत्मा थी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी 12वें पंथ में जो आए हैं। लेकिन आगे उनके उत्तराधिकारियों को कहेगा पता नहीं, ना परमात्मा की वाणी को समझ सके और ना ही मालिक ने समझाना उचित समझा था कि ये भेद अभी खोलना नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ बोल बोल के लिखवा दी, और आज इस दास को वो सद्बुद्धि दे दी कि इन गूढ़ रहस्यों को आपको समझा दिया। तो उस समय 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कही थी क्या होगा कि 12वां पंथ जो कबीर पंथ होगा, उसमें मेरे महिमा की वाणी फिर प्रकट होएगी, मेरा सच्चा ज्ञान फिर प्रकट होगा 12वें पंथ के प्रवर्तक के द्वारा। लेकिन उस 12वें पंथ के अनुयायी भी उस मार्ग को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने भी बोल बोल के लिखवा दी, उसका निर्णय नहीं दिया किसी को। इसलिए कहा कि ये सब पढ़ेंगे गरीबदास वाले पंथ के भी लोग, लेकिन वो समझ नहीं सकेंगे। असंग जन्म सतलोक नहीं जा सकते, उनमें अभिमान हो जाएगा कि हम गरीबदास अनुयायी हैं, हमारे वो ग्रंथ हमने अच्छी तरह आता है। उनको कक्का नहीं पता ये दास उसमें रह क्या है। अब ये प्रमाण भी कबीर सागर से देंगे आपको। ये कबीर सागर है जो अभी आपको दिखाया था, और खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बम्बई से। ज्ञान सागर, इसका अनुवादक भी कबीर पंथी है, इसका जो संशोधक है कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परीक्षित। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, ये आपको दिखाई दिया। ये कबीर वाणी है, और प्रश्न नंबर ये 136 पे क्या बताया है, 12 पंथ चलो सो भेद। 12 पंथ जैसे चले कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया कि 12 पंथ ऐसे होंगे। वो प्रथम 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाव ठिकाना। इन 12 पंथों में ये प्राणी कोई भी पार नहीं हो पाएगा। अब क्या बताया है कि 12 पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही संदेश रहेगा, और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा। यह लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि शाखा, लेकिन यहाँ इन्होंने कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर दी कि चूड़ामणि जी को काल का पंथ नहीं बताना चाहते थे, लेकिन सच्चाई नहीं छुपती।
अब प्रथम जग में जागो बरमावे और बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई मूल निरंजन, फिर पंथ टकसार पंथ, फिर सतनामी पंथ, ये जीवा पंथ, सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ। अब यहाँ इन्होंने क्लियर लिखा है कबीर चरित्र बोध में, ये है बोध सागर में कबीर चरित्र बोध, और यहाँ से शुरू किया है ये 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 है, ये ब्रैकेट वाले पृष्ठ हैं ये। और बोध सागर यहाँ लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, नारायण दास जी का पंथ। ये नारायण दास जी कबीर पंथ में नहीं थे, ये तो श्री कृष्ण पंथ में था। यहाँ था चूड़ामणि का पंथ, इन्होंने जान के काट दिया। यागो दास जी का पंथ, यागो जागो को है यागो पंथ, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसार पंथ, फिर भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमालिया पंथ, राम कबीर पंथ, 12वां है गरीबदास पंथ। ये छुड़ाने वाले जो हुए हैं गरीबदास जी, वो 12वें पंथ में। अब फिर हम यहाँ आते हैं, अब फिर आते हैं कबीर वाणी के 136 पृष्ठ पे कबीर सागर में। अब फिर देखते हैं द्वादश पंथ चलो शोभित। हम यहाँ तक आ जाते हैं कि प्रथम जागू का, दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन है, ये चौथा, और 5वां टकसार पंथ। धीरे धीरे हम यहाँ आते हैं फिर जैसे सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, फिर ज्ञानी पंथ, और फिर 10वां 11वां वैसे परम धाम की वाणी पंथ। अब ये है 12वां संवत 1775 हुई, ये 1774 है, क्योंकि संवत 1774 सन 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। ये 12वां पंथ है, ये गरीबदास वाला पंथ। और संवत 1774 समझो 74 हुई, इसमें लिखा 75 है। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, और असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। गरीबदास जी की वाणी से ये समझावेंगे, असंग जन्म वो ठिकाना नहीं जा सकते। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, 12वें पंथ गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर प्रगट होएगी। जो कबीर सागर में त्रुटियां हो गई होंगी उनको पुनरावृत्ति कर देगी। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। ये गरीबदास पंथ वाले हमारे इस वाणी का निर्णय तो करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन अस्थिर घर का मरम नहीं पावें, और ये 12 पंथ हम ही को जावें। साख हमारी लिए जीव समझावें, ये गरीबदास पंथ वाले अन्य। और कहते हैं असंग जन्म वो ठोड़ नहीं पावें, असंग जन्म नहीं जा सकते गरीबदास पंथ वाले। और 2 नकली कबीर पंथी जो और हैं वो भी। फिर कहते हैं 12वें पंथ हम ही चल आवें। वो 12वें पंथ में आगे चल के जो वाणी प्रकट होने के बाद, और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावें। अब दास को भेज दिया, दास इस गरीबदास पंथ से संबंधित है, और 12वें पंथ वो खुद नहीं आए, परमात्मा दास को भेज दिया और वही पावर दे दी। अपने काम तो वही कर रहे हैं मालिक की। 12वें पंथ में हम आएंगे, फिर ये नसब न देखेंगे, सबको एक पंथ बना देंगे, सारा सब ज्ञान के आधार से समझ जाएंगे। तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा, प्रथम चरण कलयुग निराणा, तब मगर मांडो मैदाना। कहता है कलयुग का प्रथम चरण वो होगा, मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा। मगर से प्रथम चरण कलयुग का, 3 चरण बताए कलयुग के, ये बिचला चरण अब चल रहा है। ये प्रथम चरण कलयुग निराणा, और तब मगर मांडो मैदाना। धर्मराय से मांडो बाजी, तब धर बौद्धों पंडित का जी। अब यहाँ जाता है 5505, तब ये शब्द होगा साचा। 5505 जब वर्ष चले जाएंगे कलयुग के, तब ये साचा होगा। सन 2006 में समझ लो ये साचा हो गया, और आज ये 2011 चल रहा है। अब इसका कारण क्या था?
कि कलयुग के जब 5505 वर्ष लगभग बीत जाएंगे, उस समय यो मेरी आज की बोली हुई वाणी 1398 से 1518 के बीच में जो वाणी बोली है परमात्मा ने वचन कहे हैं कि ये उस समय सच्ची होंगी। आज ना दच्चा किससे कहे, आज किसी को विश्वास नहीं होगा इसका, उस समय ये सच्ची होगी ये बात जो मैं आज बोल रहा हूँ। और तब तक कहा धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। ये देखिएगा आगे इसी में, धर्मदास मोरी लाख दुहाई 5505 तब ये शब्द होगा साचा। इस इतने समय कलियों के बीत जाएंगे तब। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द जिन बाहर ना जाई, ये ना जाई गलत प्रिंट गलत हो रहा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गोई यानी गुप्त तुम राखो। मूल ज्ञान जो बार पर ही, बिजली पीढ़ी हंस वंश नीतर ही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या, गोए राख्या, गोए मन गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अब यहाँ दिखाते हैं आपको 134 पृष्ठ पे सारा निर्णय दे रखा परमात्मा ने, कबीर वाणी 134 पृष्ठ पे। अब यहाँ बताए हैं 13 वंश, 12 तो ये थे काल के जाल में रह गए सारे। प्रथम वंश उत्तम, ये नारायण वो है चूड़ामणि जी। दूसरे ये जागू, और ये तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब यहाँ आ जाते हैं कि 12वें वंश 12वां गरीबदास वाला ही हो। 12वें वंश प्रगट हो उजियारा, यानी 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी से मेरा फिर से उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगी उनसे। और कहते हैं 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ओए होए, 13वां वंश मेरा आवेगा दास, कहते सब अज्ञान हटाया जाएगा उसमें, सब मिटे सकल अंधियारा। और एती दगा काल समाई, और तत्व बिंदु की टेक रह जाई। काल इतनी दगा करेगा फिर भी हमारे तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, यानी उस समय तक इसको छुपा के रखना है। जो 13वां वंश इस दास की तरफ संकेत है, अंडरस्टूड है। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, अब सब झंझट, ये सब अज्ञान हट जाएगा। नौमन सूत उरजिया, ऋषि रहे जख मारे। सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझन दूजी बार। अब जो आपको प्रसंग दास सिद्ध करना चाहता था कि परमात्मा जब आता है वो ऐसी लीला करता है, और वो लीला किसने की है? कबीर परमेश्वर ने, जिसके वेद गुण गाते हैं। और परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ। ये वेद जानते नहीं, वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की, और ये वेद मेरी महिमा ही बढ़ा रहे हैं। आपको और थोड़ा वेद दिखाते हैं। पुण्यात्मा, हमने परमात्मा को पहचानना है। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये ऋग्वेद है, इसको दिखाते हैं कहाँ से है। ये यहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक पंडिता राकेश रानी, और यहाँ से छपा प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली, दानंद संस्थान। इसमें 10वें मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 49 49 में प्रथम ही मंत्र में लिखा है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूक्त 49, ये 49 का प्रथम मंत्र। इस प्रथम मंत्र में लिखा है, परमात्मा कहते हैं मैं स्तुति करने वाले को, जो सत साधना करते हैं उसको, सनातन ऐश्वर्य निवास योग लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। मैं स्तुति करने वाले को सनातन ऐश्वर्य, यानी जो सदा रहने वाला, कभी नाश ना हो, मोक्ष निवास योग्य लोक यानी सतलोक, पूर्ण मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। अहम ब्रह्म कर्णवम कर्णम
मैंने ब्रह्म नहीं, मैंने ब्रह्म को उत्पन्न किया, इन्होंने वेद लिख दिया। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, राजा का अर्थ विधान नहीं होता, संविधान नहीं होता। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ, काल की उत्पत्ति मैं ही करता हूँ ब्रह्म की। और जो वेदों में महिमा है, यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है। यज्ञदान सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूँ, यानी तुम्हें रास्ता भी मैं दिखाता हूँ, तो मेरी शरण में आ जाते हो। और वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अब क्या बताते हैं, अब ये सारे प्रमाण हो गए कि कबीर परमात्मा, वेदों में लिखा कि परमात्मा कहता है कि मेरा भेद है वेदों में पूरा, और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की, काल की, इस ब्रह्म की। और वही खुद अपने सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मना वेदन के माही। यानी जिस इन वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है, लेकिन महिमा मेरी ही है सारी। अब ये दास फिर उसी टॉपिक पर आता है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी की जो वाणी प्रकट हुई, उन्होंने उसकी पूर्ति की है। कबीर सागर में भी छुपी नहीं रही बात कि वो कह रहे, रामानंद जी ने कहा नहीं, ये दूत शब्द बीच में है। वो कहते उन्हें पता नहीं था वो कौन था, भगवान का भेजा हुआ कोई दूत आया था, वो बता गया कुंवारी गाय पर थपकी मार देगी। तो यहाँ रामानंद जी ने कहा कि उन्होंने कबीर सागर में लिखा है कि बछिया जाए बैल नहीं लागा, वो गाय लाओ जो अनटच हो, कुंवारी गाय हो। और यहाँ क्या कहते हैं गरीबदास जी, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे लिया ईस को गोदे। उस परमात्मा को गोदी में ले लिया भगवान शिव जी ने। और शिव उतरे शिवपुरी से, शिवपुरी से चल कर आए और वहाँ बच्चे को गोद में लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम, धन मोमन धन पूर्णा ये धन का सीनी काम। दोनों भगवानों की जब नजर नजर से मैं मिली तो शिव जी समझ गए ये कोई परम शक्ति है, बड़ा सिद्ध पुरुष है। इतनी नवीना ज्ञान है कि ये कौन थे। फिर जैसे परमात्मा ने आदेश दिया, कहा शंकर भगवान से कि ऐसे ऐसे इनको कहो कुंवारी गायें लावें और उसके ऊपर आप अपना हाथ रख देना। तो गरीबदास जी कहते, अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। तो इससे सिद्ध हो गया कि कबीर सागर बता रहे हैं, कबीर साहब की जो लीला पुरातन है। और फिर परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले, अपनी महिमा अनुसार आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। फिर उन श्रेष्ठ आत्माओं में से जिनको परमात्मा मिले थे, गरीबदास जी ने यही बताया है कि परमात्मा ने कुंवारी गाय का, बिना ब्याई गाय का दूध पिया। तो अब ये कंसेप्ट ये क्लियर करना चाहता है दास कि कबीर इज गॉड। सभी सदग्रंथ उनका समर्थन कर रहे हैं और आंखों देखा संत बता रहे हैं। गरीबदास जी कहते, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर होया। ये अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। बोलो सतगुरुदेव।